हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पहले इसे रीड करते हैं फिर इसका प्रोजेक्शन करेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट है पॉइंट ए इज 30 mm अबव एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सेकंड, पॉइंट पी इज 45 mm अबव एचपी एंड 35 mm बिहाइंड वीपी। Third, point Q is 25 mm below HP and 30 mm behind VP. And fourth, point R is 40 mm below HP and 30 mm in front of VP. इन क्वेश्चंस का प्रोजेक्शन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपका क्वाड्रेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसका प्रोजेक्शन कर सकते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में मैंने इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, क्वाड्रेंट सिस्टम को समझिए, फिर ये वीडियो देखिए, तब आपको इसका प्रोजेक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब सीधे इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम गिवन पॉइंट्स का प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन दिखाएंगे, फिर बाकी के 2 पॉइंट्स का प्रोजेक्शन दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट ए 30 mm अबव एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे देखकर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है, जो कि क्वाड्रेंट सिस्टम पे आधारित है, इसी प्रॉब्लम का वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किसी भी पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करें कि किस क्वाड्रेंट में है। तो ये रिलेशन अगर दिया रहता है अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा जो पॉइंट है स्टूडेंट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब कि ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और उसके लिए हमें प्रोजेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन छोटी ही रखनी है चूंकि पॉइंट का प्रोजेक्शन है। ये रेफरेंस लाइन को हम एक्स वाई से दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स और वाई भी डिनोट करेंगे। अब चूंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी और एचपी का क्या पोजीशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। तो हमें पता है कि रेफरेंस लाइन के ऊपर जो होता है वो वीपी होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और रेफरेंस लाइन के नीचे जो है वो एचपी होता है। ये होता है स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के प्रॉब्लम को स्टार्ट करने टाइम आपको सबसे पहले यही स्पेसिफाई करना है कि वीपी और एचपी कहाँ होगा। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारा पॉइंट है उसका रिलेशन एचपी और वीपी के साथ क्या दिया हुआ है। तो दिया है स्टूडेंट कि पॉइंट ए इज 30 mm अबव एचपी। अब देखिए, एचपी से रिलेशन है अबव एचपी, तो जो हमारा ये डायमेंशन है 30 mm, ये फ्रंट व्यू को दिखाने के लिए यूज होगा स्टूडेंट। ये एक ट्रिक है जो आपको माइंड में रखना है हमेशा जब भी आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करें, कि जब भी हमें एचपी से रिलेशन हो, चाहे वो अबव एचपी हो या बिलो एचपी हो, तो जो उसके साथ डायमेंशन दिया रहता है वो हमेशा फ्रंट व्यू को दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक, और नीचे देखिए हमारा रिलेशन वीपी के साथ दिया है इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो वीपी के साथ जो रिलेशन दिया रहे पॉइंट का, उसका जो डायमेंशन है यहाँ पे है 40 mm, ये टॉप व्यू को दिखाने के लिए यूज होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है स्टूडेंट, तब आपका प्रोजेक्शन जो है बहुत ही आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एचपी के साथ रिलेशन है, मतलब ये जो लाइन, ये जो लेंथ है 30 mm, ये जो लेंथ है ये हमारा फ्रंट व्यू को दिखाने के काम आएगा। अब फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, देखिए फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पे बनता है, मतलब कि लाइन के ऊपर हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे और इस तरह से हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 सेंटीमीटर यानी 30 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे जो ये लाइन एंड हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट लगा देना है इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट जो है स्टूडेंट हम HB पेंसिल से दिखाते हैं,
और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इसे प्रोजेक्टर बोला जाता है, इसे आप एच पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट हमने दिखा दिया। अब ये क्या हो गया, हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, तो फ्रंट व्यू को हम लोग क्या से दिखाएंगे, ए डैश। क्योंकि ये पॉइंट हमारा ए है तो इसे हम स्मॉल ए से दिखाते हैं और साथ में डैश लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब नीचे के पॉइंट को देखते हैं स्टूडेंट। ये क्या है, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब वीपी के साथ रिलेशन है तो ये क्या बनाएगा, टॉप व्यू बनाएगा। और टॉप व्यू हमारा एचपी पे बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हमें क्या करना है, इस रेफरेंस लाइन से 40 mm नीचे आना है। तो हम यहाँ देखिए नीचे आएंगे, 0 से लेकर 4 तक, हमें 4 सेंटीमीटर तक हमें लाइन ड्रॉ करना होगा। ये लाइन बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के अलोंग स्ट्रेट बिल्कुल ड्रॉ होगा नीचे की ओर। ठीक, तो इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। और जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ पे हमें इस पॉइंट को दिखा देना है। ये जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट, वो है हमारा टॉप व्यू का पॉइंट। तो इसे हम ए से दिखाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट का प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ। ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि जब भी एचपी के साथ रिलेशन हो तो इसके साथ दिया हुआ डायमेंशन फ्रंट व्यू को दिखाने के लिए होता है, और वीपी के साथ रिलेशन हो तो इसके साथ दिया हुआ डायमेंशन टॉप व्यू को दिखाने के लिए होता है। इतना कर लेने के बाद हम लोग इसे डायमेंशनिंग के द्वारा डायमेंशन लाइंस भी दिखाते हैं। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल, ठीक है, एच पेंसिल से आप इसे डायमेंशन भी दिखा सकते हैं। डायमेंशन लाइन आपको फुल लेंथ लेना है, जितना हमने लाइन को ड्रॉ किया था, जितना ऊपर लिया है उतना ही नीचे भी नीचे के लाइन के अकॉर्डिंग लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको एरो लगा देना है इस तरह से। ये हमारा डायमेंशन लाइन है स्टूडेंट्स, ये जरूर से दिखाइए इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसका डायमेंशन भी दिखा दिया है। और यहाँ लास्ट में ये जो लाइन लगाते हैं ये एक्सटेंशन लाइन कहलाता है। एक्सटेंशन डायमेंशनिंग में एक्सटेंशन लाइन का भी दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के लिए और उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो पोजीशन है पॉइंट पी का, वो है 45 mm अबव एचपी एंड 35 mm बिहाइंड वीपी। अगर ये स्टेटमेंट रहे तो हम समझ जाते हैं कि हमारा पॉइंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट। ये भी क्वाड्रेंट सिस्टम में मैंने बता रखा है कि अगर अबव एचपी और बिहाइंड वीपी रहे तो हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन करेंगे। सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल। रेफरेंस लाइन हमेशा एच पेंसिल से ड्रॉ होता है। हमने एच पेंसिल से रेफरेंस लाइन लिया, उसके ऊपर हमें साइड में एक्स वाई लाइन, एक्स वाई डिनोट करना होगा। और अब इसमें भी हमें दिखाना होगा कि एचपी और वीपी का पोजीशन कहाँ होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पिछली वीडियो में जान रखा है स्टूडेंट कि एचपी और वीपी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों ही ऊपर बनता है, रेफरेंस लाइन से ऊपर बनता है। तो हम यहाँ एचपी और वीपी दोनों ही रेफरेंस लाइन से ऊपर लिखेंगे। अब हमें पता चल सकता है कि हमारा जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है दोनों ही इस रेफरेंस लाइन से ऊपर बनाना है। नीचे हमें कुछ भी नहीं बनाना है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही ऊपर बनाना है, क्योंकि हमारा एचपी और वीपी दोनों ही रेफरेंस लाइन से ऊपर है। अब यहाँ पे फिर से हमें वही ट्रिक माइंड में रखना है कि अगर एचपी से रिलेशन हो, एचपी से अब एचपी है देखिए, तो ये जो डायमेंशन है वो फ्रंट व्यू को दिखाने के काम आएगा। और वीपी से रिलेशन हो, भले ही ये बिहाइंड वीपी है, तो ये डायमेंशन जो है वो टॉप व्यू को दिखाने के काम आएगा। तो चलिए अब उसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले है 45 mm अबव एचपी, मतलब ये पॉइंट हम यूज करेंगे, ये डायमेंशन हम यूज करेंगे फ्रंट व्यू के लिए। तो 45 मतलब 4.5 सेंटीमीटर, इसे हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 4.5 पे ये लाइन रखा है और इसे फिर हमें ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। ठीक, अब जहाँ पे ये एंड हुआ वहाँ पे हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल, हम एच बी पेंसिल, सॉरी एच नहीं एच बी पेंसिल, हमें ये पॉइंट लगा देना है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। चूंकि रिलेशन किसके साथ था, अबव एच पी था, और ये जो डायमेंशन है वो फ्रंट व्यू को दिखाने के काम आता है।
आगे है स्टूडेंट 35 mm बिहाइंड वीपी। अब बिहाइंड वीपी है मतलब कि वीपी से रिलेशन है, तो ये जो है वो टॉप व्यू को दिखाने के काम आएगा। तो इसी लाइन पर हमें 35 mm मतलब 3.5 सेंटीमीटर पे इस पॉइंट को दिखाना है कुछ इस तरह से। और ये जो पॉइंट है हमारा वो किसको दिखा रहा है, टॉप व्यू को। तो इसे हम स्मॉल पी से दिखाएंगे। ये हमारा टॉप व्यू हो गया स्टूडेंट, इसका प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसमें भी हम डायमेंशन लाइन के द्वारा इसके डायमेंशन को दिखा देंगे। डायमेंशन लाइन आप एच पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमेशा डायमेंशन को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले छोटे वाले जो नीचे पॉइंट है हमारा टॉप व्यू का उसको दिखाएंगे, और उसके लेफ्ट साइड में फिर हम फ्रंट व्यू वाले डायमेंशन को दिखाएंगे इस तरह से। यहाँ भी एरो हमें लगाना है क्योंकि ये डायमेंशन लाइन है, और नीचे भी हमें एरो लगाना है। डायमेंशन लाइन में स्टूडेंट्स एरो लगाते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान देना है। विदाउट एरो अगर आप डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर दिए तो मार्क्स आपके कटेंगे, पूरा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने डायमेंशन भी दिखा दिए। अब जिसका जो लेंथ है वो हमें दिखा देना है। फ्रंट व्यू के लिए हमारा क्या था, 45 था, तो इस तरह से हम 45 लिखेंगे। और टॉप व्यू के लिए हमारा 35 था, तो यहाँ पे हम 35 लिखेंगे। तो इस तरह से पॉइंट पी का भी प्रोजेक्शन हमने दिखा दिया स्टूडेंट। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के प्रोजेक्शन के बाद स्टूडेंट अब हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ दिखाएंगे। तो थर्ड पॉइंट का सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्शन कैसे होगा। इसके लिए भी सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल। इस तरह से हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। इसे हम एक्स वाई से डिनोट करेंगे, एक्स वाई। अब हमें क्वेश्चन को रीड करना है स्टूडेंट। पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ है, पॉइंट Q इज 25 mm बिलो HP एंड 30 mm बिहाइंड VP। तो अगर ये स्टेटमेंट रहे पॉइंट के बारे में कि बिलो HP एंड बिहाइंड VP, तो इसे रीड करके हमें पता चलता है कि हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा पॉइंट होता है तो HP और VP का पोजीशन यहाँ पे क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो HP है स्टूडेंट वो रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, और जो VP है वो रेफरेंस लाइन के नीचे होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो HP मतलब है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसपे कि हमारा टॉप व्यू बनेगा, और VP मतलब वर्टिकल प्लेन जिसपे कि हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। अब वही ट्रिक हमें यहाँ भी लगाना है स्टूडेंट। HP के साथ देखिए किसका रिलेशन है, क्या है, 25 mm बिलो HP। HP के साथ रिलेशन है, तो ये जो डायमेंशन है 25 mm ये हमारा फ्रंट व्यू के लिए यूज होगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनाना है, VP पे बनाना है, वर्टिकल प्लेन पे। तो हम नीचे की तरफ 25 mm लेंथ लेंगे स्टूडेंट। तो 25 mm की लाइन हमें नीचे की तरफ खींचना है। इधर से देखिए 0 से हमने शुरू किया है और 2.5 तक हमें इसे लाना है। ठीक, तो ये लाइन हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 mm। और जहाँ पे ये लाइन एंड हुआ है यहाँ पे हमें पॉइंट को दिखा देना है। अब ये जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है, हमारा फ्रंट व्यू है। तो इसे हम स्मॉल q और डैश q डैश से दिखाएंगे। और अब आगे क्या है, 30 mm बिहाइंड VP। VP के साथ रिलेशन है, तो ये वाला जो डायमेंशन दिया हुआ है, जो लेंथ दिया हुआ है, वो हम टॉप व्यू को दिखाने के लिए यूज करेंगे स्टूडेंट। तो ऊपर हम 3 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे, दैट इज इक्वल टू 30 mm। तो इस तरह से देखिए 0 से लेकर 3 तक हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे फिर हम पॉइंट लगा देंगे विद हेल्प ऑफ HB पेंसिल। तो इस तरह से इसका फ्रंट व्यू और यहाँ पे टॉप व्यू हो गया स्टूडेंट। इसे हम Q से दिखाएंगे, स्मॉल Q से। तो इस तरह से थर्ड पॉइंट का भी प्रोजेक्शन हो गया, और साथ ही साथ अब इसका हमें डायमेंशन भी दिखा देना है। तो इस तरह से हमने इसका डायमेंशनिंग भी दिखा दिया स्टूडेंट्स। तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स।
point R is 40 mm below HP and 30 mm in front of VP। तो यहाँ पे फिर हमें ये स्टेटमेंट देखना है, क्या है, बिलो HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है। तो ये दोनों स्टेटमेंट देखकर हमें पता चलता है कि हमारा पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अब हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया और इसे हम एक्स वाई से डिनोट करेंगे, एक्स इधर और वाई इधर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट हमारा एचपी और वीपी कहाँ होता है, उसे हमें इस लाइन के ऊपर या फिर नीचे दिखाना होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि एचपी और वीपी दोनों ही हमारा कहाँ होता है, रेफरेंस लाइन से नीचे होता है। ठीक है, रेफरेंस लाइन से नीचे होता है। तो ये हमने नीचे ड्रॉ कर लिया। अब हमारा क्या है, अब हमारा जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है दोनों ही इस लाइन से नीचे ही, रेफरेंस लाइन से नीचे ही ड्रॉ होगा, क्योंकि ऊपर तो कोई प्लेन हमारा है ही नहीं, एचपी और वीपी दोनों नीचे है, तो हम इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों नीचे ही ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे एचपी और वीपी के साथ रिलेशन किस डायमेंशन का है। तो यहाँ देखिए बिलो एचपी है ना, 40 mm बिलो एचपी। अब एचपी के साथ जो रिलेशन है वो 40 mm का है। तो ये जो 40 mm है वो फ्रंट व्यू को दिखाने के काम में आएगा। इससे हम क्या दिखाएंगे, फ्रंट व्यू। तो चलिए हम सबसे पहले फ्रंट व्यू दिखाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, नीचे की तरफ 40 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। 40 mm का मतलब होता है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया और जहाँ पे ये लाइन खत्म होता है स्टूडेंट, वहीं पे हमें इस पॉइंट को दिखाना है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट को दिखाना है विद द हेल्प ऑफ HP पेंसिल। यहाँ आप पेंसिल बदल कर और इस तरह से पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब अगला जो है हमारा क्या है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अब इन फ्रंट ऑफ VP मतलब VP से रिलेशन है, मतलब ये जो डायमेंशन है वो हमारा टॉप व्यू को दिखाने के लिए यूज होगा। तो फिर से देखते हैं ये 30 mm कहाँ आता है, रेफरेंस लाइन से। तो रेफरेंस लाइन से हमारा जो 30 mm है कुछ यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू और ये हो गया फ्रंट व्यू। पॉइंट R है तो फ्रंट व्यू को हम R डैश से और टॉप व्यू को हम सिंपली स्मॉल r से दिखाएंगे। तो ये इसका भी प्रोजेक्शन हो गया स्टूडेंट। अब इसके डायमेंशन को हम दिखा देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसके डायमेंशन को भी दिखा लिया है। तो इस तरह से हमारा चारों पॉइंट का प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आप स्टूडेंट किसी भी गिवन पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में रहे। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू।